हेलो दोस्तों, वेलकम बैक योर ओन चैनल चार्ट बैंक विद डेविड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है उसके बारे में आपको डीप में बताऊंगा। प्लस उसे कैसे ड्रॉ करते हैं मार्केट में, लाइव मार्केट चार्ट में उसको कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में आपको पूरा डीप टेक्निकल एनालिसिस उसके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, जैसे कि हमारा जो चैनल का नेम है चार्ट बैंक विद डेविड, जो कि टेक्निकल एनालिसिस प्लस स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ही है। तो दोस्तों, कई सारे जो व्यूवर्स है वो मुझे पूछते रहते कि सर आप टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं। तो आज के वीडियो में आपको बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताऊंगा। प्लस आने वाले टाइम में आपके लिए मैं धीरे धीरे वीडियोस लाऊंगा, अलग अलग टाइप के पैटर्न क्या होते हैं और वगैरह मैं आपकी पूरी एक प्लेलिस्ट बना के दूंगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम समझेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। चलिए वन सेकंड फिर से वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में बात करते हैं सबसे पहले सपोर्ट की। तो इसे मैं रेजिस्टेंस को डिलीट कर देता हूँ, वन सेकंड। हाँ, तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों सपोर्ट की। दोस्तों, सपोर्ट मींस आपको क्या समझ में आता है, सपोर्ट यानी क्या होता है। सपोर्ट मींस दोस्तों सहारा की एक चीज का आपको सहारा है कि उसके नीचे तक कोई भी हालत आ जाए या उसके नीचे नहीं जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप सुनते हैं कि मुझे मेरे पापा का सहारा है, मुझे मेरी माँ का सहारा है या किसी और का सहारा है। तो दोस्तों, सहारा मींस सपोर्ट की एक हालत आएगी तो वहां तक वो संभाल लेंगे, उससे बुरी हालत वो नहीं होने देंगे, तो उसे कहते हैं सपोर्ट। वही दोस्तों, जो स्टॉक मार्केट में वही पूरा करेक्ट एग्जाम्पल, वही पूरा फॉर्मूला लगता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों, उसका एक इंपॉर्टेंट जो नेकलाइन है, ये एक उसका सहारा है। दोस्तों, मान लीजिए स्टॉक कैसे कर रहा है परफॉर्म, देख सकते हैं स्टॉक दोस्तों नीचे से ऊपर से नीचे आया, तो स्टॉक दोस्तों यहाँ से उसने पुल बैक कर लिया। सेकेंड टाइम वो यहाँ से आया, उसने फिर से पुल बैक कर लिया। थर्ड टाइम आया, उसने फिर से पुल बैक कर लिया। फोर्थ टाइम आया, फिर से यहाँ से ऊपर चले गया। तो दोस्तों, ये उसका जो हुआ यहाँ से फिर से यहाँ से, मतलब हर बार फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, मतलब दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहीं से वो पुल बैक कर लेता है, यहीं से वो रिटर्न ऊपर चल जाता है। दोस्तों, मींस उसका एक इंपॉर्टेंट ये लेवल है 40 का, जिससे मैंने लगा 40 का एक उसका इंपॉर्टेंट लेवल है, यहीं से पुल बैक कर लेता है। दोस्तों, यहाँ उसका सपोर्ट जोन है, सहारा बन रहा है ये 40 का लेवल। जैसे कि 40 के लेवल पे आता है तो फिर से पुल बैक कर लेता है, ऊपर चले जाता है। तो दोस्तों, ये उसका सपोर्ट कहलाएगा। आई होप आप समझ में आ रहा होगा कि आपको सपोर्ट यानी क्या होता है। मतलब एक ऐसा लेवल होता है पास्ट में कि दोस्तों उससे समझ में आता है कि भाई एक इंपॉर्टेंट लेवल है, स्टॉक अगर यहाँ पे आता है तो लोग बाय कर लेते हैं, यहाँ से स्टॉक फिर से ऊपर चले जाता है। अब फॉर एग्जांपल दोस्तों, मैं स्टॉक इस ट्रेड लाइन को बढ़ा देता हूँ। अब देख सकते हैं स्टॉक फिर से गिर के दोस्तों नीचे आना चालू हुआ। तो आपको एक दोस्तों यहाँ पे आइडिया मिल जाएगा कि स्टॉक दोस्तों ये लेवल से ऊपर चले जाता है तो यहाँ से फिर से पुल बैक कर लेता है स्टॉक। तो अब दोस्तों, एक जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होगा क्या करेगा, यहाँ पे बाय कर लेगा और यहाँ सेल कर लेगा। तो एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी होती है, सपोर्ट पे बाय करना होता है और रेजिस्टेंस पे सेल। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको पूरा पता होगा। तो बस यही दोस्तों पूरा प्रेडिक्शन का गेम है। बस पास्ट के जो एक्शन होते हैं, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम उसने देखा दोस्तों कैसे उसने एक्शन किया, और फिफ्थ टाइम में यहाँ उसने बाय कर लिया। सिंपल सा दोस्तों। तो बस आपको पास्ट में कुछ एक्शन देखने, एक पैटर्न लगा के देखना है, यूजुअली कि स्टॉक को 1 डे के टाइम फ्रेम में या फिर 4 आवर के, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको सपोर्ट लाइन कैसे कैलकुलेट करनी है, कैसे ड्रॉ करनी है। एक्चुअल में दोस्तों, जो लाइव मार्केट होता है वो काफी हार्ड होता है, लाइव मार्केट काफी डिफिकल्ट होता है चार्ट में, बट मैं आपको आज पूरा लाइव करके भी दिखाऊंगा। वैसे दोस्तों, आपको दिख रहा होगा कि दोस्तों यहाँ जो एक इंपॉर्टेंट ये लेवल है, स्टॉक यहाँ तक जाता है लेकिन फिर से गिर जाता है। यहाँ पे उसने फर्स्ट टाइम यहीं पे गिर गया, सेकेंड टाइम यहाँ पे, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम और फिफ्थ टाइम अपनी इंपॉर्टेंट इस लेवल पे फिर से खड़ा है। तो दोस्तों, यह उसका एक इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है। हाँ, अब दोस्तों 1 सेकंड हमने बना दिया। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस है ना दोस्तों, कि रेजिस्ट यानी क्या होता है कि आपको कोई चीज रोक रही है, रोकना, रेजिस्ट कर रहे हैं ना, रोकना होता है। आपको कोई चीज करने से रोक रही है, कहीं जाने से रोक रही है, रेजिस्टेंस का मींस होता है रोकना। तो आपको दिख रहा है दोस्तों, स्टॉक ये लेवल इस लेवल पे यानी 68 के लेवल पे आता है तो यहाँ से गिर जाता है, मींस यहाँ पे रुक जाता है। उसके बाद सेकंड टाइम 68 पे आया, फिर से गिर गया। थर्ड टाइम यहाँ पे आया, फिर से गिर गया। फोर्थ टाइम आया, फिर से गिर गया। तो दोस्तों, जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होगा वो क्या करेगा, दोस्तों यहाँ पे स्टॉक प्राइस आके गिर जाता है, इसे रिजेक्ट कर देता है, स्टॉक यहाँ नीचे आ जाता है। तो दोस्तों, जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होता है वो यहाँ से सेल कर देता है और यहाँ से वो प्रॉफिट बुक करके चले जाता है, स्टॉक गिरने लगता है। तो सिंपल सी स्ट्रेटेजी होती है। अगर आपको पास्ट में एक्शन देखने हैं कि कौन सा ऐसा लेवल है दोस्तों जहां पे कि स्टॉक बार बार वहां से रिजेक्ट होकर नीचे आ जाता है, उस प्राइस से गिर के नीचे आ जाता है, तो उसे एज अ रेजिस्टेंस बना देते हैं। दोस्तों, आई होप आप समझ में आ रहा होगा कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट यानी क्या होता है। रेजिस्टेंस और सपोर्ट का सिंपल सा फॉर्मूला दोस्तों, आपको पास्ट के एक्शन देखने हैं, पुराने वाले एक्शन देखने हैं कि एक्चुअल में स्टॉक का प्राइस कहाँ जाके रुक जाता है और कहाँ से ऊपर चले जाता है, वो देखना है। उसके हिसाब से आपको ट्रेड लाइन ड्रॉ करना होता है, सिंपल सा। आप देख सकते हैं दोस्तों, अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि एक्सपीरियंस ट्रेडर के थ्रू समझ कि स्टॉक अभी नीचे गया तो यहाँ लोग बाय करेंगे, ऊपर गया तो यहाँ सेल करेंगे। सिंपल से दोस्तों, एक सिंपल सा एक्सपीरियंस ट्रेडर ये ऐसा ही करता है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि रेजिस्टेंस यानी क्या होता है, सपोर्ट। सिंपल सा फॉर्मूला है दोस्तों, रेजिस्टेंस और सपोर्ट यानी कि आपको पास्ट एक्शन देखने, उसके हिसाब से आपको
जो ट्रेड लाइन उसको ड्रॉ करना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन ड्रॉ करनी है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसलिए दोस्तों मैं आपको सिंपल सा और फॉर्मूला बताता हूँ, इसमें दोस्तों डिमांड और सप्लाई भी काम करती है। आप देख सकते हैं दोस्तों, स्टॉक जैसे नीचे आ जाए तो यहाँ डिमांड बढ़ जाती है, स्टॉक का प्राइस बढ़ जाता है, लोग यहाँ खरीदने लग जाते हैं, यहाँ सपोर्ट पे तो स्टॉक का प्राइस बढ़ जाता है, और जैसे स्टॉक का प्राइस यहाँ चले जाता है तो यहाँ सप्लाई लोग सेल करने लग जाते हैं तो स्टॉक का प्राइस गिरने लग जाता है। तो ऐसे डिमांड एंड सप्लाई का फॉर्मूला भी इसमें अप्लाई होता है। सिंपल सी स्ट्रेटेजी होती है इसमें, मुझे सब कोई मैथमेटिशियन नहीं लग रहा है इसमें। और दोस्तों और एक बताना चाहता हूँ, ये प्रो टिप है मेरे तरफ से कि दोस्तों आप एक दिन में नहीं सीखेंगे, एक महीने में भी नहीं सीखेंगे, आप रोज प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे करते करते आप ये सीख जाएंगे। दोस्तों मैंने भी कोई एक दिन में नहीं सीखा है, मैंने भी कोई एक महीने में नहीं सीखा है, रोज मैं प्रैक्टिस करता था, रोज चार्ट देखता था, और करते करते दोस्तों मुझे 1.5 से 2 साल हो गए, आज मैंने पूरा ये सीख लिया। और मैं यही इसीलिए मैं आपको अलग अलग टाइप के टेक्निकल एनालिसिस करके बताता हूँ, स्टॉक को बताता हूँ कि इस लेवल पे ये ऊपर जा सकता है और इस लेवल से नीचे गिर सकता है। सिंपल सी स्ट्रेटेजी होती है। तो जैसे कि मैंने बताया दोस्तों कि लाइव मार्केट में आपको करके बताऊंगा, लाइव मार्केट में आपको क्या होता है मीन दोस्तों चार्ट पे करके बताऊंगा कि चार्ट पे आपको ऐसे सिंपल सा चार्ट नहीं मिलेगा। स्टॉक तो कैसे ऊपर नीचे भागता है, नीचे भागता है, ऊपर भागता है, तो आपको उस हिसाब से उसमें एडजस्टमेंट करनी होती है। तो देख सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ पे आपके लिए पीएनबी का चार्ट खोल देता हूँ। अब पीएनबी की चार्ट में जैसे कि मैंने उसमें बताया दोस्तों, ऐसे से रेजिस्टेंस और सपोर्ट यहाँ पे ड्रॉ करना होता है, बट ऐसा कुछ हमें यहाँ दिख नहीं रहा है। तो इसलिए हमें जैसे कि सिंपल सी स्ट्रेटेजी में आपको बताता हूँ कि अगर आपको सपोर्ट जोन क्रिएट करना होता है कहीं पे, तो आपको पहली जो रूल होता है दोस्तों कि इसमें आपकी जो लाइन है यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया दोस्तों, कि इसमें ज्यादा से ज्यादा कैंडल टच होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक कैंडल मतलब यहाँ पे टच हो रहा है, सेकंड टाइम, यहाँ पे थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, मतलब ज्यादा से ज्यादा आपकी कैंडल इस अपनी जो सपोर्ट लाइन है, जो ड्रॉ आपने लाइन की है, उसे ज्यादा से ज्यादा कैंडल टच होनी चाहिए। आप देख सकते हैं जैसे दोस्तों मैंने पीएनबी का चार्ट खोल के रखा है डे 1 के टाइम फ्रेम इसलिए खोला है कि मोस्ट ऑफ द हमें उसमें ट्रेंड समझ में आता है कि स्टॉक अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में, उस हिसाब से हमें ट्रेड लाइन ड्रॉ करने में भी काफी आसान होता है। अब जैसे कि आपको दोस्तों, जो आप न्यू बिगनर ट्रेडर होंगे तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि आपको सपोर्ट जोन कहाँ ड्रॉ करना है, तो देख सकते हैं दोस्तों, आपको स्टडी करके कुछ देखिए आपको क्या समझ में आ रहा है। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे लेवल है दोस्तों 26 का, यहाँ से स्टॉक पहले नीचे गिरा, 26 के लेवल तक आया, फिर ऊपर गया दोस्तों, फिर नीचे आने की कोशिश की, फिर ऊपर गया और स्टॉक फिर से नीचे आया दोस्तों यही लेवल पे 26 का, और फिर से इसने पुल बैक कर लिया। तो इससे हमें क्या समझ में आया दोस्तों कि उसका एक इंपॉर्टेंट लेवल है 26 का, उस लेवल से वो फिर से पुल बैक कर लेता है, हर बार वहीं से ऊपर चल जाता है, यहीं से ऊपर गया था और यहाँ से भी। तो दोस्तों इससे हमें एक आइडिया मिल गया कि 26 का लेवल इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बनने के लायक है, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे उसकी ज्यादा से ज्यादा कैंडल टच हो रही है, स्टॉक यहाँ आ जाता है, यहाँ से पुल बैक कर लिया, यहाँ से पुल बैक कर लिया। तो हमें सिंपल सी स्ट्रेटजी रखनी है, हमें बस पहचानना है कि उसके देख सकते हैं यहाँ पे मैंने उसके पास्ट एक्शन देखा दोस्तों कि यहाँ पे पुल बैक कर लेता है, यहाँ पे पुल बैक कर लेता है, तो हमने उसे एज अ सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर दिया, सिंपल सा। और आपकी दोस्तों ज्यादा से ज्यादा आपकी जो कैंडल्स है वो टच होनी चाहिए अपनी इस इंपॉर्टेंट ट्रेड लाइन को। तो देख सकते हैं यहाँ पे कितनी सारी कैंडल टच हो रही है। आपकी जो बॉडी है दोस्तों, बॉडी नहीं कटनी चाहिए, बस उसकी जो ऊपर की विक है अगर ये कट गई तो चलेगा, बस उसकी बॉडी नहीं कटनी चाहिए। यहाँ पे कितनी सारी टच हो रही है, यहाँ पे 2 टच हो रही है और यहाँ से फिर से पुल बैक कर लिया। सिंपल से दोस्तों ऐसे उसको आपको सपोर्ट जोन पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है। अब जो न्यू बिगनर ट्रेडर होता है वो क्या करता है दोस्तों, जैसे स्टॉक उसको अब नीचे गिरते हुए दिखता है तो दोस्तों वो उसे सेल कर देता है और उसको लगता है कि स्टॉक नीचे आएगा, बट दोस्तों स्टॉक ऑलरेडी नीचे गिर चुका होता है, तो उसके बाइंग का टाइम होता है। तो जब बाय करते हैं लोग वो सेल करता है, और जब लोग सेल करते हैं वो बाय करता है, तो जो न्यू बिगनर ट्रेडर से वो ऐसे अपने पैसे पूरे लॉस कर देता है। वैसे आपको मैं सेकंड एग्जांपल देता हूँ दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंडसेट का। जैसे कि देख सकते हैं इसे मैंने डे 1 के टाइम फ्रेम में सेट करके रखा है। तो देखते हैं दोस्तों इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन देखते हैं कि हमें कहाँ दिखता है। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे उसका एक इंपॉर्टेंट लेवल बन रहा है दोस्तों 308 के लेवल का, यहाँ से पुल बैक कर लेता है। सेकंड टाइम नीचे गिरा तो यहाँ से फिर से पुल बैक कर लिया, थर्ड टाइम नीचे गिरा तो फिर से यहाँ से उसने पुल बैक कर लिया। तो दोस्तों इससे हमें क्या समझ में आया कि उसका एक इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है 308 के लेवल का, कि इस लेवल से हमेशा पुल बैक कर लेता है, यहाँ से वो वापस चले जाता है, यहाँ से उसको सहारा मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, तो यहाँ से हमेशा ऊपर चल रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से स्टॉक ने गिरना चालू किया तो ये वाला लेवल दोस्तों 308 309 के लेवल से उसने यहाँ से पुल बैक किया, फिर सेकंड टाइम गिरा तो वही लेवल से ऊपर गया, थर्ड टाइम गिरा तो वही लेवल से, और फोर्थ टाइम भी गिरेगा तो डेफिनेटली इस लेवल से ही ऊपर जाएगा। तो आपको वेट करना है अपॉर्चुनिटी का, यहाँ से गिरेगा तो यहाँ आएगा तो आपको तब बाय करना होता है, या फिर ऊपर से अब जब मैं रेजिस्टेंस समझाऊंगा तब आपको वहां पे सेल करना सीखना होगा। बस सिंपल सी स्ट्रेटेजी। इसके अलावा मैं आपको थर्ड एग्जाम्पल और एक दे देता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों फेडरल बैंक का, जैसे कि मैंने बताया था लाइव मार्केट काफी हार्ड होता है, आपको समझ में नहीं आएगा, स्टॉक कैसे भी ऊपर नीचे इधर उधर कहीं भागेगा, तो आपको अपने हिसाब से स्टॉक के हिसाब से एडजस्टमेंट करना है, अपने जो पास्ट के एक्शन देखने उसके हिसाब से आपको ट्रेड लाइन उसमें ड्रॉ करनी है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट।
तो देख सकते हैं आप इसमें हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ ड्रॉ करेंगे, सपोर्ट कहाँ ड्रॉ करेंगे, हम सपोर्ट की बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट टाइम उसने यहाँ से पुल बैक किया, सेकंड टाइम यहाँ पे, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ऐसा लेवल बन रहा है। आपको ऐसा आइडेंटिफाई करना सीखना पड़ेगा, आपको एक ही दिन में ये नहीं आएगा। देख सकते हैं ये हमने कर दिया इसकी सपोर्ट लाइन। जैसे कि मैंने बताया आपकी ज्यादा से ज्यादा कैंडल उसमें टच होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आपकी बॉडी नहीं कटनी चाहिए, वीक कट गई तो भी चलेगा। देख सकते हैं हम इसे थोड़ा और नीचे कर देते हैं, 1 सेकेंड। हाँ, तो देख सकते हैं दोस्तों मैंने यहाँ पे इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन मैंने क्रिएट कर दिया। आप देखते हैं स्टॉक यहाँ से नीचे गिरा तो यहाँ से इसका एक इंपॉर्टेंट लेवल बनता है 50 का, यहाँ से उसने पुल बैक कर लिया। सेकंड टाइम गिरा फिर भी उसने यहीं से पुल बैक किया, थर्ड टाइम यहीं से पुल बैक किया, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम उसने पूरा क्रॉस कर दिया लेकिन फिर से उसने पुल बैक कर लिया, सिक्स टाइम। तो दोस्तों ऐसे आपको सपोर्ट आइडेंटिफाई करना है कि ऐसे प्राइस एक्शन देखने, प्राइस पुराने देखने, पुराने वाले पास्ट एक्शन देखने की कहाँ से वो पुल बैक करता है मोस्ट ऑफ द टाइम, कहाँ से उसको सपोर्ट मिलता है, सहारा मिलता है, उसके हिसाब से आपको आने वाले टाइम के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना होता है। सिंपल सी स्ट्रेटेजी। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने सपोर्ट में क्या समझाने की कोशिश की कि ऐसा लेवल हमें देखना है पास्ट में कि दोस्तों वो कहाँ से पुल बैक करता है। यहाँ से उसने पुल बैक किया, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो लास्ट टाइम भी वो यहीं से पुल बैक ही करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे उसे बाय करना होता है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं सपोर्ट में आपको क्या समझाना चाहता हूँ। तो वैसे ही दोस्तों अभी उसका वाइस वर्सा मैं आपको अभी रेजिस्टेंस समझाने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअल में रेजिस्टेंस क्या होता है। जैसे कि मैंने बताया कि एक लेवल होता है यहाँ से रेजिस्ट करता है, उसे रोकता है। एक ऐसा लेवल कि जहां से स्टॉक बार बार नीचे गिर के आ जाता है लास्ट टाइम में, मतलब पास्ट टाइम में। देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉक गिरा, यहाँ पे गिरा, यहाँ पे गिरा, यहाँ पे, यहाँ पे। तो दोस्तों इसके बाद क्या अपॉर्चुनिटी बनती है कि मोस्ट ऑफ दोस्तों की सभी लोग सोचेंगे कि यहाँ से स्टॉक नीचे गिरेगा और सभी लोग यहाँ सेल करेंगे और स्टॉक नीचे गिरने लग जाएगा। सिंपल सा आप भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो आपको बस स्टॉक को सही टाइम फ्रेम में, जैसे मैंने डे 1 में लगाया है तो आप वीकली में 4 आवर के या फिर अपने हिसाब से, यहाँ पे जैसे बहुत सारे टाइम फ्रेम होते हैं 3 आवर के, 4 आवर के, तो अपने हिसाब से जो आपको टाइम फ्रेम सूटेबल लगता है उसके हिसाब से आप टेक्निकल एनालिसिस करने के हिसाब से आप कर सकते हैं। तो जैसे देख सकते हैं मैंने भी जैसे आपको रेजिस्टेंस बताया, तो आप देख सकते हैं अभी मैंने जैसे बताया सन टीवी का चार्ट मैंने ओपन करके रखा है। स्टॉक कैसे भी भागता है ऊपर नीचे, आपको आइडेंटिफाई करना है, आपको एक्सपीरियंस लेना है उसके हिसाब से। तो देख सकते हैं यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है, जैसे कि मैं पहले ड्रॉ कर देता हूँ इसका एक ये इंपॉर्टेंट लेवल बन रहा है। देख सकते हैं 1 सेकेंड दोस्तों, हाँ यहाँ उसका एक इंपॉर्टेंट लेवल बन रहा है कि इस लेवल से स्टॉक बार बार नीचे गिर जाता है, कि उस लेवल से स्टॉक बार बार नीचे गिर जाता है, तो उस स्टॉक को उस लेवल को हमें करना है रेजिस्टेंस, एज अ रेजिस्टेंस हमें उसे बना देना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों फर्स्ट टाइम यहाँ पे उसने यहाँ से क्रॉस कर लिया बट उसे फाइनली वहां से रिजेक्ट होकर नीचे गिर गया। सेकेंड टाइम दोस्तों उसने अपने एक इंपॉर्टेंट जो लेवल बनाया ना 504 के लेवल का, उसे क्रॉस करने की कोशिश की। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको और जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे उसने क्रॉस करने की कोशिश की बट फिर से नीचे गिर गया, यहाँ पे फिर से नीचे गिर गया, उसके बाद देख सकते हैं यहाँ फिर से नीचे गिर गया। और दोस्तों आप करंट में सिचुएशन देख सकते हैं, फाइनली आपके लिए तो पूरा मैंने लाइव करके रखा है, लाइव एग्जांपल देख सकते हैं। आप करंट सिचुएशन में यहाँ से फिर से नीचे गिर रहा है। तो सिंपल से स्ट्रेटजी देख सकते हैं, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, 4 से 5 बार उसने अपने इस इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को रिजेक्ट कर दिया, मतलब यहाँ से उसने रेजिस्ट कर दिया, प्राइस नीचे आ गया। देख सकते हैं लाइव आप एग्जांपल देख सकते हैं, अभी करंट सिचुएशन में इसका प्राइस चल रहा है 483 और आपकी लास्ट कैंडल आप देख सकते हैं, और स्टॉक अभी यहाँ से उसने टच किया और फिर से गिरने लग गया। सिंपल सा दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि रेजिस्टेंस ने क्या, आपको बस पास्ट एक्शन देखनी है और आपको तो लाइव मैंने बता ही दिया, यहाँ उसने रिजेक्ट किया यहाँ। तो आप सिंपल से जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होगा उन्हें तो पता होगा दोस्तों कि इस लेवल से नीचे गिर जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, तो रेजिस्ट कर जाता है, तो यहाँ से वो सेल कर देंगे। देख सकते हैं यहाँ पे उसने फिर से रिजेक्ट करके नीचे आना चालू हो गया। सिंपल सा स्ट्रेटजी। उसके अलावा मैं आपको और एक चार्ट करके बताता हूँ। मैं आपको इसको मारुति इंडस्ट्री, जो मारुति सुजुकी है उसका चार्ट में खोल के दिखाया मैंने आपके लिए। तो इसमें आपको उसका रेजिस्टेंस बना के दिखाता हूँ कि रेजिस्टेंस एक्चुअल में इसमें कैसे काम कर रहा है। तो आपको अगर आपने भी पूरा वीडियो देखा होगा ध्यान से, तो आपको समझ में आ गया होगा इसका रेजिस्टेंस हम कहाँ बनाने वाले हैं। देख सकते हैं दोस्तों सिंपल सा 1 सेकंड दोस्तों, हाँ यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे उसका हम रेजिस्टेंस बनाने वाले, क्योंकि यहाँ पे इस लेवल पे ज्यादा से ज्यादा टच होता है और ज्यादा उसने कैंडल यहाँ टच हो रही है। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे प्राइस लास्ट एक्शन देखने, आपको मैंने कुछ बताया पास्ट के कुछ एक्शन देखने हो, तो देख सकते हैं मैं यहाँ दिसंबर 2019 का दिसंबर, अभी 2020 का दिसंबर चल रहा है, मैं 1 साल पहले के यहाँ पे एक्शन देख रहा हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ मैंने पास्ट के एक्शन देख रहा हूँ, यहाँ इस लेवल पे यानी 7,600 के लेवल है। इस लेवल पे स्टॉक बार बार नीचे गिर जाता है। आप देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम क्रॉस करने के बाद यहाँ गिर गया, फिफ्थ टाइम, सिक्स टाइम और दोस्तों 7 टाइम उसने फाइनली आप देख सकते हैं यहाँ उसने उसे ब्रेकआउट दे दिया, बट वो सस्टेन नहीं किया और फिर से यहाँ से रिजेक्ट करके नीचे गिरना स्टार्ट हो गया।
मैं आपको जूम करके दिखा दूं तो देख सकते हैं नीचे गिरना स्टार्ट भी हो गया है। अब जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होगा वो यहाँ पे सेल करेगा सिंपल सा, बट जो न्यू बिगनर होता है उन्हें क्या लगता है कि स्टॉक अभी ऊपर जा रहा है तो यहाँ मैं बाय कर लेता हूँ, बट एक्चुअल में वो सेलिंग का टाइम होता है। तो सिंपल सा बस आपकी ज्यादा से ज्यादा कैंडल टच होनी चाहिए। तो देख सकते हैं यहाँ में कितनी सारी कैंडल टच हो रही है, यहाँ पे 2 से 3 यहाँ कैंडल टच हो रही है। तो ऐसा आपको एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्रिएट करने के बारे में सोचना है, उसके एक लॉन्ग हॉरिजॉन के बारे में सोचना है। दोस्तों मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि आपको एक दिन में या एक महीने में नहीं आएगा, आप रोज प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे सीख ही जाएंगे। और यहाँ मैंने आपके लिए ओपन किया थर्ड एग्जाम्पल हमारा रेजिस्टेंस का एनटीपीसी का। तो जैसे कि आप देख सकते हैं एनटीपीसी का चार्ट मैंने यहाँ ओपन किया है, तो आपको यहाँ क्लियर कट समझ में आ रहा हो कि हम यहाँ रेजिस्टेंस कौन से लेवल पे बनना चाहिए। तो देख सकते हैं कि ये लेवल बन रहा है दोस्तों, कि इस लेवल पे स्टॉक बार बार नीचे आ जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ मैंने अपने रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। तो आपको दिख रहा है कि स्टॉक ने इस लेवल पे पहले क्रॉस करने की कोशिश की, बट यहाँ से रिजेक्ट हो गया। सेकंड टाइम यहाँ पे उसने क्रॉस करने की कोशिश की, आप देख सकते 3 से 4 बार उसने वीक बनाई, बट यहाँ से रिजेक्ट हो गया। थर्ड टाइम उसने यहाँ क्रॉस करने की कोशिश, रिजेक्ट हो गया। फिफ्थ टाइम में उसने क्रॉस कर ही दिया बट रिजेक्ट हो गया, और सिक्स टाइम में उसने इसके ऊपर गया, पर आप देख सकते हैं स्टॉक में सेलिंग आ रही है और स्टॉक नीचे गिरने लगी गया है। तो जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होगा वो नीचे बेचना चालू कर देगा। सिंपल सा दोस्तों, आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट तो समझ में आ ही गया होगा कि एक्चुअल में होता क्या है। तो दोस्तों मैंने तीनों के 3 एग्जांपल दिए, सपोर्ट के भी 3 एग्जांपल दिए और रेजिस्टेंस के भी 3 एग्जांपल दिए। अब दोस्तों मैंने एनटीपीसी के चार्ट में आपको रेजिस्टेंस तो करके दिखाया, अब इसी में आपको मैं सपोर्ट भी करके दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं कि ऐसा लेवल ढूंढना है कि जो जिस लेवल से स्टॉक बार बार पुल बैक कर लेता है, ऊपर चले जाता है, तो हम एक ऐसा लेवल ढूंढ लेते हैं, इस लेवल पे ढूंढ लेते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं इस लेवल पे यानी 88 का लेवल है, इस लेवल से स्टॉक बार बार ऊपर चले जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 88 पे आया तो ऊपर चले गए, यहाँ पे 88 पे आया तो ऊपर चले गया, इस लेवल पे आया 88 के तो ऊपर चले गया, और यहाँ से फिर से उसने पुल बैक कर लिया। तो यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे 88 का जो इसका इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों, एज एन सपोर्ट एक्ट कर रहा है, मींस इस लेवल पे आता है तो फिर से स्टॉक ऊपर चले जाता है। आप इसे थोड़ा अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर नीचे, बट जैसे कि मैंने बताया ज्यादा से ज्यादा कैंडल उसमें टच होनी चाहिए। उसके अपोजिट दोस्तों में मारुति सुजुकी जहां मैं रेजिस्टेंस क्रिएट किया, यहाँ मैं आपको सपोर्ट भी क्रिएट करके दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं मैंने जैसे कि बताया इस लेवल पे यहाँ बन रहा है दोस्तों, इसका एक इंपॉर्टेंट। अब दोस्तों इसमें आपको डरने की बात नहीं है, आप जैसे जैसे एक्सपीरियंस होते जाएंगे मेरे, आपको अपनी आंखों से धीरे धीरे खुद ही दिखने लग जाएगा कि इसका रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या बन रहा है। आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देख सकते हैं इसके पास्ट एक्शन मैंने देखा, इसका जो इंपॉर्टेंट लेवल है 6400 500 के लेवल का, इस लेवल पे स्टॉक आता है तो पुल बैक कर लेता है। यहाँ पे उसका सपोर्ट यानी सहारा मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम इसने क्रॉस कर दिया, फिर से पुल बैक कर लिया। सिक्स टाइम दोस्तों ये दिख रही है ओकेजनली न्यूज बेस, यानी कोरोना की वजह से डाउन ट्रेंड था, बट उसे फिर से पुल बैक कर लिया। उसके बाद यहाँ पे उसने किया। अब दोस्तों आपको तो मैं लाइव एग्जांपल करके ही बता रहा हूँ कि एक्चुअल में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं। उसके अलावा दोस्तों मैं आपके पसंद का कोई भी स्टॉक, जैसे मैं इन्फोसिस ले लेता हूँ, तो इन्फोसिस पे मैं बना के दिखाता हूँ। जैसे इन्फोसिस लिमिटेड, जिसे मैंने सर्च करके देख लिया। अब इसे मैं डे 1 के टाइम फ्रेम में करके देखता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है कि दोस्तों कैसे इसमें जाएंगे। तो जैसे कि मैंने बताया था, जो लाइव मार्केट होता है दोस्तों वो काफी हार्ड होता है, आपको एक्चुअल में ट्रेड करना, उसमें ड्रॉ लाइन बनाना, उसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाना काफी हार्ड होता है। तो देख सकते हैं जैसे कि मैंने इसे डे 1 के टाइम फ्रेम में सेट करके रखा इन्फोसिस चार्ट। तो अब दोस्तों इसमें मैं आपको ड्रॉ लाइन, ट्रेड लाइन में ड्रॉ करके बताता हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ हमारा बनना और बनना चाहिए। तो जैसे कि देख सकते हैं हमें लास्ट का एक्शन देखना होता है, यानी पास्ट के एक्शन। तो पास्ट के एक्शन से हमें उतना कुछ समझ में नहीं आ रहा कि स्टॉक अभी अच्छा खासा ऊपर है, स्टॉक में काफी डिफरेंस है, तो हमें यहीं पे उसे बनाना पड़ेगा। तो देख सकते हैं फर्स्ट टाइम जो स्टॉक था दोस्तों उसने यहाँ पे उसे रिजेक्ट किया था, यहाँ से नीचे आया था। तो सेकेंड टाइम के लिए हम उसे एज ए कंसिडर करेंगे, फिर यहाँ पे हम बनाएंगे इसका एज ए रेजिस्टेंस बनाएंगे। और सेकेंड टाइम के लिए दोस्तों क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे वो यहीं पे स्टॉक अभी ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ पे अगर उसे क्रॉस कर देता है तो हम वेट करेंगे। और सेकेंड टाइम दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे क्योंकि इस लेवल से स्टॉक बार बार फिर से पुल बैक कर ले रहा था, क्योंकि देख सकते हैं फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, मतलब कई बार उसने इसे पुल बैक किया और ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, यहीं से वो गिर जाता है। अगर आने वाले टाइम में अगर स्टॉक अभी ट्रेड लेता है तो मैं आपको बता दूं कि स्टॉक कैसे ट्रेड लेना चाहिए। तो अगर देख सकते हैं स्टॉक अगर ऊपर चले जाता है तो दोस्तों कोई बात नहीं, इसे बुलिश मोमेंटम होता है, एकदम मोमेंटम को इसे ऊपर चलेगा तो स्टॉक फिर से नीचे आ जाता है। अदरवाइज अगर अपने इंपॉर्टेंट लेवल को या रेजिस्टेंस को अगर इसे क्रॉस करना होगा तो यहाँ आएगा, फिर से यहाँ पे नीचे आएगा, सॉरी दोस्तों पहले नीचे आ जाएगा और फिर से हमें वही लेवल देगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के। अदरवाइज दोस्तों उसके अलावा अगर अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को अगर क्रॉस करना है इसे, तो उसे अच्छा खासा मोमेंटम शो करना पड़ेगा, ऐसे नीचे आएगा, इसे रिटेस्ट करेगा तो हमें बाइंग की, तो हम यहाँ पे रिटेस्ट होता है तो यहाँ पे हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो इसका रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन चुका होगा, तो ऐसे ये ट्रेड लेता है। तो जैसे कि मैंने रैंडमली कोई भी चार्ट आपको करके बता दिया, इसके पास में भी आपको मैं करके बता सकता हूँ दोस्तों। आप देखिए इस लेवल पे अच्छा खासा इसका रेजिस्टेंस बन रहा है, यहाँ सपोर्ट बन रहा है,
इसके अलावा आप मुझे कोई भी स्टॉक, जैसे कि मैंने आपको बताया मेरा टेलीग्राम चैनल है, मैं जिसपे आपको डिफरेंट काइंड ऑफ पैटर्न वगैरह बना के भेजते रहता हूँ, जिसे मैं आपको दिखा देता हूँ। 1 सेकंड दोस्तों, हाँ तो देख सकते हैं यहाँ मैं आपको अलग अलग टाइप के चार्ट बना के भेज सकता हूँ। चार्ट के पैटर्न अलग अलग, कैसे स्टॉक ट्रेड ले सकता है उसके हिसाब से, जैसे हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ बन रहा है, तो अलग अलग टाइप के आपको बना के भेजते रहता हूँ, जिससे मेरे जो व्यूअर्स पूछते रहते हैं। इसलिए मैंने आज वीडियो फाइनली इस पे बना ही दिया है कि एक्चुअल में रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या होता है। तो बस सिंपल सी दोस्तों ब्रेकआउट पे बाय करता हूँ, अगर स्टॉक रेजिस्टेंस से नीचे गिर जाता है तो सेल कर देता हूँ। तो दोस्तों धीरे धीरे आएगा, आप एक दिन में नहीं सीखेंगे। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही था, मैंने पूरी कोशिश की समझाने की, और मैं फिर से कह रहा हूँ आपको एक दिन में नहीं आएगा, आप धीरे धीरे करके सीख ही जाएंगे। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही था, और वीडियो के एंड में बस यही कहना चाहूंगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू दोस्तों।